कर्जदार से छपरा भी न उठवाओ। अगर मोटरसाइकिल स्टार्ट न हो तो कर्जदार से धक्का भी न लगवाओ। हो सकता है कहीं अल्लाह सूद खाने वालों में नाम न लिख ले। अपने इमाम हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की जिंदगी देखो। कूफा के कब्रस्तान में तशरीफ ले गए, एक आदमी का जनाजा था, रख रहे थे लोग, धूप बहुत तेज थी, तो एक मकान था कब्रस्तान के करीब, तो उसकी दीवार का साया था, तो दो एक लोग बैठ गए। इमाम आदम धूप में खड़े, लोगों ने कहा हुजूर आप आ जाइए, साये में बैठ जाइए। तो इमाम आदम ने क्या कहा था? इमाम आदम ने फरमाया था, सुनो, ये जो मेरा कर्जदार, ये जो मकान मालिक है ना, ये मेरा कर्जदार है, मेरा कर्जा भी दे नहीं पाया। अगर इसके दीवार के साये में बैठूंगा तो कहीं अल्लाह ताला मुझे सूद खाने वालों में न शामिल फरमा दे। इमाम आदम उसके साये में नहीं गए। और आज अफसोस है कि हम इनके मानने वाले और पैसा दे करके हम सूद लेते हैं। ऐ लोगों, जिस कुरान को हम पढ़ते हैं उस कुरान में अल्लाह ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने बै को यानी तिजारत को हलाल फरमाया और सूद खाने को हराम फरमा दिया। आसानी करो, तुम दुनिया में किसी पर आसानी करोगे, अल्लाह ताला आप पर आसानी फरमाएगा। फिर तीसरे नंबर पर आगे हुजूर फरमाते हो मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो दुनिया में किसी के ऐब को छुपाएगा अल्लाह ताला उसके ऐब को दुनिया और आखिरत में छुपाएगा। अगर चाहते हो कि हमारे ऐब पर पर्दा पड़े तो तुम अपने भाइयों के ऐब पर पर्दा डालो। तो आज हम अपने नबी की जिंदगी को भूल गए, हाय अफसोस, आज हम नाम के मुसलमान रह गए। रख दो बेटा। अपने अंदर नबी की मोहब्बत पैदा करो। मोहब्बत नबी बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन चिल्ला के नहीं सिर्फ कि चिल्ला दो, बल्कि अमल की जामा पहना। आज जरूरत है हमें तुम्हें। देखिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हमको आपको राह हक बताने के लिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, देखिए आप लोग बैठिए और जो चिल्लाता उसको चिल्लाने दो, अफरा तफरी न करिए। उठक बैठक करोगे तो बात बन नहीं पाएगी। देखिए, जिस नबी की महफिल में हम आप आए हैं उस नबी का पैगाम हमको आपको सुनना है। वो नबी रहमत कितने रहम दिल थे। आज हम उन्हीं की उम्मत हैं और आज हम बेरहमी के शिकार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो तो रहम करो। इसीलिए हुजूर की एक हदीस से हुजूर फरमाते मन लम यरहम सगीरना, जो अपने से कमजोर पे रहम न करे, अपने से छोटे पे जो रहम नहीं करे, वलम युक़िर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। सरकार फरमाते उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं है जो अपने छोटे पे रहम न करे और अपने बड़े की इज्जत न करे। इसलिए अगर नबी से रिश्ता चाहते हो तो अपने से कमजोरों पे रहम करो।
अपने भाई पे रहम करो, अपने पड़ोसी पे रहम करो, और रहम करने के लिए ये न देखो कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि अल्लाह का बंदा समझ के रहम करोगे, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा, दर्जात बुलंद कर देगा। सुल्तान सुबुक्तगीन एक बादशाह गुजरे हैं। पहले ये शिकारी थे, जानवर शिकार करके लाते थे, बेचते थे, वही उनकी रोजी होती थी। एक दिन गए शिकार के लिए जंगल में, तो एक हिरनी अपने बच्चे को बैठी दूध पिला रही थी। सुबुक्तगीन तीरों कमान लेके दौड़े, हिरनी अपने बच्चे को गोद में लेके भगी, उसका पीछा किया। हिरनी भाग रही थी, सुबुक्तगीन पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। इतने में हिरनी की गोद से बच्चा छूट गया, लेकिन हिरनी अपनी जान के चक्कर में भाग ली। सुबुक्तगीन ने सोचा चलो एक बच्चा ही सही आया। हिरनी के बच्चे को उठाया, घोड़े की जीन में रखा और वो घर वापस चले। कुछ देर के बाद पीछे मुड़े तो देखा कि वही हिरनी जो जान बचाने के लिए भगी थी, अब अपनी औलाद की मोहब्बत में दौड़ रही है पीछे पीछे। सुबुक्तगीन ने देखा तो कहा देखो, अब इसको अपनी जान की फिक्र नहीं है, अब अपनी औलाद की फिक्र। ये नहीं जानती कि हमें भी शिकार में शामिल कर लेगा, नहीं, बल्कि अपनी औलाद की मोहब्बत में दौड़ रही है। सुबुक्तगीन को रहम आ गया। सोचा कि एक जानवर को औलाद की जुदाई में तड़पाना बेहतर नहीं है। बच्चा छोड़ दिया। सोचा आज रात हम भूखे सो जाएंगे, ये तो गवारा है, लेकिन बेजुबान जानवर को औलाद की मोहब्बत में तड़पाना ये बेहतर नहीं। दे दिया। सुबुक्तगीन आए, रात में जब सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाए और फरमाते हैं सुबुक्तगीन, तुमने एक बेजुबान जानवर पे तरस किया, रहम खाया है, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हें वक्त का शहंशाह बनाएगा। हुजूर ने पेशन गोई दी। चंद ही दिनों में कौम ने हजरत सुबुक्तगीन को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया और थे शिकारी लेकिन हो गए सुल्तान। पता चला इंसान जब किसी पर रहम करता है तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। इसलिए रहती दुनिया में रहम कर लो ताकि अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हो जाओ। लेकिन आज हम लोग दूसरों पे रहम करते, अपने माँ बाप पे रहम नहीं करते। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, माँ बाप के साथ नहीं करते। याद रखो, आज हम दुआ करवाने के लिए बरेली जाते, मारहरा जाते, केचौसा जाते, अजमेर जाते दुआ मांगने के लिए। अल्लाह इन लोगों के वसीले से दुआओं को कबूल करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुआ कबूल ही हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने गारंटी 3 लोगों के बारे में लिया कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता। वो 3 कौन कौन है? नंबर 1 पर माँ बाप। माँ बाप दुआ कर दें औलाद के हक में तो अल्लाह माँ बाप की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों पहले अपने माँ बाप से दुआएं करवाओ और माँ बाप की दुआ तारीख में पढ़ो। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। उसके लिखने वाले कौन हैं? बुखारा के रहने वाले मोहम्मद बिन इस्माइल। ये अपने माँ के पेट से नाबीना पैदा हुए, अंधे थे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत थी तो हुजूर की हदीसों को याद करने लगे। और 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, कई लाख हदीसें इन्होंने याद की। आज हम आपके सामने मौलाना बने बैठे हो, अगर 20 हदीस कह दो तो पसीना आ जाए, सुना नहीं पाएंगे। और उन्होंने कई लाख हदीसें याद कर ली नाबीना होने के बावजूद। और कितनी मेहनत से याद किया, ऐसे गैरू से भी याद नहीं किया। बल्कि लिखा है कि एक मर्तबा बुखारा से चले एक हदीस को सुनने के लिए और महीनों का सफर किया। पता पा गए कि फला जगह एक आदमी है जिसे हुजूर की एक हदीस याद है, तो चल दिए बुखारा से। महीनों चलते रहे, तब वहां पहुंचे।
पूछा फला का मकान कौन है? बताया वो है। वहां गए, दरवाजा खटखटाया, मोहम्मद बिन इस्माइल ने। तो अंदर से वो आदमी निकला, रोटी खा रहा था, हाथ में रोटी और मुंह में नवाला, चबुलाता हुआ आया, दरवाजा खोला, सलाम हुआ। इमाम बुखारी कहते हैं, मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं कि मुझे फला आदमी से मिलना है जिसको हुजूर की फला हदीस याद है। कहाँ? वो मैं ही हूँ। इतने में मुंह का नवाला खत्म हुआ, पर रोटी फिर से काट लिया, काट के खाने लगा खड़ा खड़ा। इमाम बुखारी कहते हैं, मुझे फला से मिलना है जिसे हुजूर की फला हदीस याद है। कहाँ? वो मैं ही हूँ। कहा आप ही हो? कहाँ? कहा मैं बुखारा से चल के आया हूँ, लेकिन मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ, आप जाइए, मैं आपसे हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? इतना लंबा सफर बुखारा से आए, 1 महीना चल के, और सुनोगे नहीं? कहा नहीं ना, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा जब नबी करीम का हुक्म है कि खड़े होकर खाना सुन्नत के खिलाफ है, मेरे नबी ने खड़े होकर खाने से मना किया, तुम खड़े खड़े रोटी खाते रहे, बात करते रहे, तो जब तुम्हारे दिल में नबी की एक सुन्नत का मामला नहीं है, तुम्हारे दिल में अहमियत नहीं है एक सुन्नत की, तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। जब तुम मेरे नबी की सुन्नत का एहतराम नहीं करते तो मुझे भरोसा नहीं कि तुम मेरे नबी की हदीस सही सुनाओगे। वापस चले आए और उसके मुंह से हदीस रसूल नहीं सुना। 1 महीना गए, 1 महीना फिर वापस आए एक हदीस के लिए, लेकिन बेअमल इंसान की जबान से वो हदीस सुनना गवारा न किया। इतनी मेहनत के बाद कई लाख हदीसों को याद किया। आए फिर अपनी माँ से कहने लगे, अम्मा कई लाख हदीसें मैंने हुजूर की याद किया है, जब कोई पूछेगा बता दूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो मेरे नबी की हदीस कौन सुनाएगा? कहा फिर? कहा माँ मैं इन हदीसों को एक जगह लिख करके एक किताब बनाना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम नाबीना हो, तुमसे काम कहाँ हो पाएगा? अगर अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में नेमत लिखी होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना न बनाता। तब मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, ऐ मेरी माँ, मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए, अल्लाह ने मुझे अंधा बनाया, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुमने दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं के तुफैल मेरी आंखों की रोशनी को वापस फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आंखों में रोशनी दे दे। इमाम बुखारी की माँ कहती, बेटा ये बात है तो आज रात में अपने रब से दुआएं करूंगी। रात हुई, सारी दुनिया सो रही है। मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ उठी, वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी। अल्लाह तो खूब जानता है कि मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल तेरे नबी की हदीसों का हाफिज है, तेरे नबी की हदीस की किताब लिखना चाहता, आंखों में रोशनी नहीं है, अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों में रोशनी वापस फरमा दे। रवायतों में लिखा है कि माँ ने रात में दुआ मांगी और सुबह मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। और ऐसी रोशनी कि काबा के हरम में बैठकर हदीस लिखने लगे। दिन में सूरज के उजाले में लिखते, रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। आज वो किताब हमें तुम में पढ़ाई जाती है। पता चला कि माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों अपने माँ बाप को खुश करो, माँ बाप पर रहम करो, तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा ये मुस्तहिक है। इसीलिए एक हदीस पाक में है, अन हकीम इब्ने मुआवियत अल-कुशैरी काला सालना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मैं एहसान सबसे ज्यादा किस पे करूं?
तो उन्होंने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फकाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। चौथी मर्तबा फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। फिर वो चुप हो गए। पता चला कि अल्लाह दे तो हम सबसे ज्यादा अपनी माँ पे खर्च करें, अपने बाप पे खर्च करें। इसलिए रहम करो, रहम के मुस्तहिक आपके माँ बाप हैं, आपका भाई है। देखिए बारिश हो रही है, भी हल्की हल्की है, जब तक तेज ना हो तब तक के दो एक बातें और हो जाए, ये भी मकबूलियत की निशानी है कि जब कोई तकरीब हो और उस तकरीब में बारिश की छींटें आने लगी तो बताया गया कि ये उस महफिल की कबूलियत की निशानी है। बड़े खुशनसीब हैं वाली के लोग जिन्होंने इतना अच्छा जलसा किया। तो एहसान करो माँ बाप पर, अपने भाई पर एहसान करो। आज लोग भाई भाई का दुश्मन, और फिर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह मदद किसकी करेगा? हदीस पाक में हुजूर फरमाते वल्लाहु फी यौनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है मा कानल अब्दु फी यौनि अखी, जो भाई अपनी मदद के, जो इंसान अपने भाई की मदद में रहता है। जब इंसान अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान की मदद फरमाता है। इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। आपसे गुजारिश ये है कि मोहब्बत रसूल की सबसे बड़ी निशानी नमाजों की पाबंदी है। अगर हम नमाज छोड़ रहे हैं तो कतान हम मोहब्बत रसूल करने वाले नहीं। नमाज कैसी इबादत है, आप इससे अंदाजा लगाओ कि सहाबा नमाज को कितनी अहमियत देते थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खुबैब है, खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने फांसी दिया और फांसी देते वक्त पूछा था खुबैब आखिरी वक्त है, कोई तमन्ना तुम्हारी? तब खुबैब ने कहा था हाँ एक तमन्ना है, आखिरी टाइम वाली वाले हुए थे तो कहते हाँ एक तमन्ना है, मेहरवक बलाए तो देख ली, ठंडा लया और पी ली, तनी आखिरी टाइम है। लेकिन सहाबी रसूल ने क्या कहा था? जब पूछा आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो कहा था हाँ मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। तो कहा ठीक है पढ़ लो। पढ़ा जल्दी जल्दी, फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। लोगों ने कहा खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, तुमको सुकून से पढ़ना चाहिए, इतनी जल्दी पढ़े? कहा दिल तो चाहता था खूब लंबी नमाज पढ़ूं, लेकिन ये डर था कि तुम लोग कहीं ये ना सोचो कि मौत के डर से नमाज में देरी कर रहा है, इसलिए हम मौत को गले से लगाने वाले हैं। हजरत खुबैब से कहा तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा ना। तो हजरत खुबैब के उंगलियों में कीलें ठोकी गई। जब कीलें ठोकी गई तब हजरत खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ मुंह करके कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर गम मुगरकुन खुज़ यदी सही लना अश्कालना। जब मदीने की तरफ मुंह करके कहा था तब लोगों ने हजरत खुबैब के चेहरे को मोड़ दिया था पकड़ के मदीने से। तो उस वक्त उन्होंने कहा था ऐ लोगों मेरा चेहरा किसी तरह मोड़ो, लेकिन खुदा की कसम तुम मेरे दिल को मदीने से अलग नहीं कर सकते। ये कहा और शहादत ले ली। पता चला नबी के सहाबी वो थे कि चलते चलते दुनिया से ना नमाज छोड़ी ना नबी का इश्क छोड़ा। ये बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए लोगों मरते दम तक नमाज के लिए कभी अपने आप को पीछे न करो। अगर नबी के आशिक हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें बहुत पसंद थी। अगर मोहब्बत है तो उन 3 चीजों से हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी। नंबर 1 पर हुजूर फरमाया करते थे
हदीस है हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर कहते थे तीबो, खुशबू लगाना। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद थी, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महका करता था। एक मर्तबा हुजूर हजरत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, पसीना बहा, लुंगी पहने थे, बदन से पसीना बहा। एक सहाबिया औरत उम्मे सुलैम पहुंची और पसीना पोंछ के शीशे में रखने लगी। हुजूर ने फरमाया उम्मे सुलैम मा तफलिया उम्मा सुलैम, उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कालत नजालो अर्तका फी तीबिना, फरमाया आपका पसीना हम ले जाकर अपने खुशबू में मिलाया करती हैं। ये हुजूर के ज़माने की सहाबा की औरतों का इश्क था कि नबी का पसीना खुशबू में लेके गई। नबी का पसीना, मदीने में एक लड़की की शादी हुई, दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया बल्कि उस दुल्हन को नबी का पसीना लगाया। तो जब नबी का पसीना लगाया तो लिखा है कि वो दुल्हन जिंदगी भर महकी। कहो सुभान अल्लाह। जिंदगी भर महकी नबी के पसीने की बरकत से। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो भी महके जिंदगी भर। फिर लड़कों के लड़के पैदा हुए वो भी महके। रवायतों में है कि 7 नस्लों तक नबी के पसीने से उसकी औलादें महकती रही। ये नबी का पसीना। आवाज अम्मा तुम्मा बहुत कहा थे, मनु इंसान हम इंसान, भला ही अपन पसीना कोई के लगाई दे तो चप्पल तो पैबे करेंगे। नबी का पसीना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। हजरत अली की आंखें आ गई थी खैबर के टाइम। हुजूर ने फरमाया था ना, कल ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा जिसके हाथों से खैबर फतह होगा। तो मदीने के लोग सब मस्जिद नबवी में सुबह जमा हो गए। सोचिन हो सकता है अल्लाह के रसूल हमें दे दें वो झंडा तो फातिह खैबर हमको होना नसीब हो जाए। भर गई मस्जिद नबवी। सुबह सरकार आए और जब मजमे में देखने लगे तो सब सर उठाए देखे कि हम मुहन। लेकिन हुजूर जिसको देना चाहते वो नजर नहीं आया। तो पूछा सरकार ने ऐना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? तो लोगों ने बताया हुजूर उनकी आंखें दुखती हैं। कहा बुलाओ। हजरत अली आए तो हदीस में फबसक़ फ़ी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक लेके हजरत अली के दोनों आंखों में लगा दिया। फबरिया ऐनैहि, तो अली की दोनों आंखें ठीक हो गई और फिर खैबर फतह किया। ये नबी का थूक था कि दुखती आंखों में लग जाए तो आंख ठीक हो जाए। और जो उन कहा थे हम इंसान हो इंसान, इन्हों के थूक कोनों की आंखें में लगाए गए तो सही भली आंख तो लिबियाई जाइए। हम नबी की बराबरी किसी चीज में नहीं कर सकते। नबी का बाल, हुजूर हज करने गए हज्जतुल वेदा में, और हज करने के बाद कुर्बानी करने के बाद जब सर मुंडाने लगे तो एक नऊ आए। वो नऊ का नाम था मारूर, बड़े खुशनसीब साहब थे। आए, सरकार को बिठाया और सरकार के सर पे पानी डाला और बाल भिगोने लगे। बाल भिगो रहे हैं सरकार के और मारूर साहबी रो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया मारूर रो रहे हो? कहा आज अपने नसीब पे रो रहा हूँ, अपनी खुशकिस्मती पे रो रहा हूँ। कहा क्या बात? कहा मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा कि आज मेरे दोनों हाथों में इमामुल अंबिया का सर मौजूद है, मेरे हाथों में नबी आखिरी ज़मा का सर मुबारक मौजूद है। मुझसे बड़ा खुश नसीब कौन होगा? और उसके बाद जब बाल बनाने लगे तो सरकार के हज में सरकार की बीवी हजरत उम्मे सलमा भी थी। आजकल तो मेहरुए मर्द के साथ नहीं जाते, बहुत
जब कहिए तो कहिए तुम जाओ, तुमका मौलवी मौलाना जन्नत दे दे हैं, चले जाओ। मेहरुए नहीं जाते हैं कि माल कम हो जाए। नेपालगंज एक जलसे में गए, भट्ठा वाले थे, तो जलसे में बुलाया, हमारा नंबर 3 बजे आओ। लेटे रहने से 2:30 बज गए तो एक बुढ़िया का देखा, खुदुर खुदुर द्वारा बाहर है, अंगना बाहर है, सब जन बर्तन खाए गए रहे, गिलास उठाए उठाए रखे। तो हम पूछे, बूढ़ी माँ आप कहाँ रहती हो? दुनिया मिलास सुना था, तुम गिलास बटोरा था, कहाँ रहा? तो कहें मौलाना भैया जो हज करे बुढ़ू जाते उनके हम बीवी हुई। तो हमका तुम हो जाते हो? कहीं ना है मौलाना भैया हम बीमार हैं, चल फिर पैत नहीं है, तो बुढ़ू जाते हम नहीं जाते। हम कहें तौबा तौबा, 3 बजे थे, दुनिया की नींद आएगा, तुमका नहीं नींद आई है, तुम खुदुर खुदुर दौरी घूमत हो कि कोने को गिलास गायब ना हो जाए। अब अल्लाह के घर नहीं जा सकती। खुशनसीब है औरत जो अपने शौहर के साथ मक्का मदीना का सफर कर ले। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। जब सरकार के बाले मुबारक बनने लगे तो उम्मे सलमा कहते हैं कि हर सहाबी दौड़ दौड़ के सरकार के बाल को अपने हाथ में लेने लगे। नबी के किसी बाल को सहाबा ने जमीन पे नहीं गिरने दिया। उम्मे सलमा कहते मैं भी दौड़ी, कुछ बाल हुजूर के मेरे भी हाथ में आ गए। उम्मे सलमा कहते हैं कि उन बालों को मैं मदीना लेकर आई, फिर मदीने में एक शीशी के अंदर उन बालों को रख के घर में रख दिया। फिर जब मदीने में कोई बीमार होता तो पानी में वो शीशी डिबो देती, फिर वो पानी में बीमार को पिला देती। तो अल्लाह ताला नबी के मुँह मुबारक की बरकत से बीमार को शिफा अता फरमा देता। ये नबी का बाले मुबारक है। हम नबी की बराबरी कहाँ कर सकते? अल्लाह ने उनका मर्तबा बहुत बुलंद फरमाया था। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अल्लाह वालों से जो चीज लग जाती वो शिफा का जरिया बन जाती। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान के सिलसिले में जियल गए थे। कुरान को लोग कह रहे थे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, जैसे हम मखलूक हैं। 50 साल 60 साल पहले नहीं थे, अब है, कुछ दिन के बाद मर जाएंगे, खत्म। ऐसे कुरान को लोग मखलूक कहने लगे थे कि कुरान भी खत्म हो जाएगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था नहीं, कुरान कलाम नफ्सी अल्लाह की सिफत है, ना अल्लाह फना होगा ना कलाम फना होगा। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को जेल डाला गया था। और जब जेल में गए तो उनके दोनों हाथ को बांध के टांगा गया था। फिर कोड़े पड़े थे कि कहो कि कुरान मखलूक है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे नहीं, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफत है। तो पहला कोड़ा पड़ा था तो कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा था तो कहा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं या अल्लाह कुरान की मोहब्बत में कोड़े पड़ रहे हैं, इलाही सब्र अता फरमा दे। और उसके बाद कोड़े पड़ते रहे, यहाँ तक कि इमाम अहमद बिन हम्बल के दोनों हाथ तो ऊपर बंधे थे, लुंगी कोड़ों के मार की वजह से खुलने लगी। तो हाथ तो ऊपर बंधे थे लेकिन 2 गैबी हाथ निकले और दोनों गैबी हाथों ने आकर इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी को रोक दिया। जेल वालों ने जब इमाम अहमद बिन हम्बल की करामत देखी तो सब ने तौबा किया और इमाम अहमद बिन हम्बल से माफी मांगी। और सब ने कहा हम सब का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफत है, ना अल्लाह फना होगा ना कुरान फना होगा। तो जिस कुर्ते को पहनकर कोड़े खाए थे वो कुर्ता कितना बाबरकत हो गया था। रवायतों में लिखा है कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए। बहुत बड़े इमाम है इमाम शाफी। जब बीमार हुए, 4 इमामों में एक इमाम है इमाम शाफी। आज भी दुनिया में मानने वाले उनके बहुत है। केरला में देखो कितनी मस्जिद है इमाम शाफी की, मानने वालों की।
इमाम शाफी बीमार हुए, बहुत इलाज हुआ, नहीं ठीक हुए। तब इमाम शाफी ने कहा था, लोगों, जिस कुर्ते को पहनकर इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े की मार खाए थे, वो कुर्ता लाया जाए, उस कुर्ते को धुल करके पानी निचोड़ कर वो पानी मुझे पिलाया जाए, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उससे मुझे शिफा अता फरमाएगा। तो इमाम अहमद बिन हंबल का कुर्ता लाया गया, धुल के वो पानी पिलाया गया, तो इमाम शाफी को अल्लाह ने सेहत अता फरमा दी। पता चला कि अल्लाह वालों से जो चीज मंसूब हो जाती है, अल्लाह ताला उसमें शिफा अता फरमा देता। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई। तो हुजूर का पसीना महकता था, फिर भी हुजूर को खुशबू पसंद, और आज हम में तुम में पसीना बदबू करता है, फिर भी खुशबू नहीं लगाते। खुशबू छोड़ दो, नहाते नहीं, ऐसे ही से मनहूस पड़े, ऐसे चले जाइए मस्जिद में, यहाँ कपड़ा गंधात है पसीना से, मस्जिद में पहुंचे जिकेदारे खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे करते कि पसीना लागना। अरे मस्जिद में जाओ तो साफ सुथरा होके जाओ, बन समर के जाओ। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो तुम मस्जिद में जाओ तो जीनत कर लिया करो, बनाओ संवार कर लिया करो, इसलिए कि तुम मस्जिद में अपने खुदा से मिलने जा रहे हो, जो खुदा तुम्हारा हकीकी दोस्त। लेकिन मनमानी पहुंच गई है ऐसे कि वधू की ने आस्तीन हिया है, टोपी हिया पड़ी है, बटन खुला है, पानी टपका तो पहुंचे, अल्लाह अकबर, लागत है हर भरे के नमाज पढ़े नहीं। अल्लाह कहता बन संवर जाओ, और मजनू बन के नमाज पढ़ रहे हैं, और ऐसे हाथ बांधेंगे। और कुछ तो ऐसे हैं कि सऊदिया की एक चक्कर लगाई है, जो सऊदिया से वापस आई है बस नंगे से, और जो ये मस्जिद में कहीं है अल्लाह अकबर, हिया नियत बंदी है हिया, ताकि लोग पूछें काहे हो, तब बताओ कि सऊदिया में ऐसे हो। अरे सऊदिया वालों की करोगे कि नबी की करोगे? 17 हदीसों से हजरत अली रावी हैं, 17 हदीसों से इमाम आदम ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। हर नबी ने नाफ के नीचे नियत बांधा। अभी मनमाओ पर पहुंचे ही नियत बनी। एक हाजी उमराव साहब थे, गोंडा बस्ती के रहने वाले, बहुत नेक थे, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत थे। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो अजान हो लगा, तो सोचे जल्दी नमाज पढ़ी, और जब मस्जिद में पहुंचे तो वहाँ जमात खड़ी, और जमात के लंग देखें तो सब हिया नियत बांधे खड़े। अब हाजी साहब बहुत चक्कर में कि या अल्लाह, ई का जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, और सब हिया बांधे, अब हम का करिए? अलग पढ़ी कि साथे पढ़े। थोड़ी देर हाजी साहब सोचने के बाद वही मिल गई। जब उम्मा मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहेंगे अल्लाह अकबर। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज खत्म भय तब हम सब घूर घूर देखे तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा था? कहीं बुढ़ा नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे? कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े पर कहीं नियत बांधे? तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब आज तुमरे हिया हैं तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन कि मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचन हम हिये न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का धई से जो यहाँ बांधे ठाड़, मस्जिद में मन माने पढ़िए नमाज और पूरे मस्जिद के मुआयना करिए, ऐसे पढ़ा करिए। हुजूर ने फरमाया जो हालत नमाज में इधर उधर निगाहें करते हैं, डर है कि अल्लाह ताला कहीं उनकी आंखों की रोशनी छीन न ले, आंखों की बीनाई जाने का डर है। इसलिए नमाज पढ़ो तो सजदे की जगह पे देखो, इधर उधर मत देखो। लेकिन अजीब हाल है, हमारे खन्ना बुरवा में नमाज हम पढ़ाते थे, पहले मोमबत्ती जलाता रहा, बत्ती तो जमाने में रहे नहीं, तो 3 रकात ईशा पढ़ाए
और बत्ती बुझाई गई, अब अंधेरा। जब चौथी रकात में गए और सजदा में यहाँ जैसे पहुंचे तो कुछ उजेर ला, दूसरा सजदा किया पूरा उजेर। जब सलाम फेरा तो देखा आगे बैटरी जले, तो हम कहे बैटरी को जले सो? तो एक हाजी साहब कहे मौलाना साहब बत्तियां बुझा कर है तो हमने सजदा में यहाँ बैटरिया ढूंढ के जला दिया। अब बताओ, ऐसे ऐसे नमाजी भी पढ़िए नमाज और ढूंढिए बैटरी। अरे नमाज इस तरह पढ़ो कि खुदा तुमको देख रहा है। ताबुदल्लाह तरा, हुजूर फरमाते तो अल्लाह की इबादत कर इस तरह की तो खुदा को देख रहा है। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तो खुदा को नहीं देख सकता फइन्नहु यराका, तो इतना अकीदा रख कि वो खुदा तुझे देख रहा है। खुदा की तरफ लो लगाओ। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए, जंगे सिफ़ीन शायद लड़ रहे थे। एक तीर आई हजरत अली के रान में लग गई, तो हजरत अली घोड़े से नीचे आ गए। लोग आए तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ होने लगी कि फरमाया तीर न निकालो, लगता है तीर निकलेगी तो मेरी रूह निकल जाएगी। इतनी तकलीफ नहीं निकालने दी। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली शेर खुदा उसी हालत में नमाज नहीं छोड़े, नमाज के लिए खड़े हो गए। तीर लटक रही है। जब नमाज में लग गए तब लोगों ने सोचा कि अब हजरत अली की पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी, लाओ तीर खींच लिया जाए। लोगों ने तीर खींच लिया, हजरत अली नमाज पढ़ते रहे। जब सलाम फेरा देखा तीर गायब, पूछा तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज में शुरू है तुम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हजरत अली फिर सजदे में गिर गए और सजदे में रो रो के कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने अली को तूने ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाए कि इलाही रान से तीर निकल गए और अली को पता भी नहीं चला। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि खुदा हमको देख रहा है, हम खुदा को देख रहे हैं। लेकिन आज अजीब हाल है। बहुत पहले मैं मुहर्रम में बम्बई तकरीर करने गया था, वापस आ रहा था पुष्पक ट्रेन से, भुसावल पे ट्रेन रुकी जोहर टाइम। तो जिनका नमाज पढ़ रहा है पढ़े, और कुछ लोग रहे जो मार खीरा ककड़ी समोसा पकौड़ी जो खा रहा है खाए लिए। जब सब चीज से फारिग हुए तो स्टेशन पर रुमाल बिछा के नमाज शुरू की जमात से। अतने में यह सिंगल होगा। जब सिंगल बहुत एक दूसरे साथी पुकारे लगा। इमाम साहब दूसरी रकात के रुकुम रहे हैं और जैसे सिंगल सुनी वैसे सिंगल वाले देखेंगे वो उठाएंगे मुसल्ला भाग। हम लोग कहा वो हजरत कहने रहे देख नहीं रहे ट्रेन जा रहे। नमाज वो पढ़ो जो खुदा को याद आया, खुदा याद आया। बहरहाल हुजूर को खुशबू पसंद है, आप भी खुशबू इस्तेमाल करो। पाको साफ रहोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी। अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो ना तो अल्लाह कुरान में फरमाता व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत करता है। पाक रहोगे खुदा मोहब्बत करेगा। हदीस में है तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। पाक रहोगे मोहब्बत पैदा हो। लेकिन आजकल देखा जाता है बहुत मेहरुए जी है मदरसा में कि मौलाना भैया तेने कुछ बनाए दे। पूछो कहा बात? तो कहें गुडुआ कब्बा के तो हमारे लंग निगाहें नहीं उठा था। अरे बताओ जब महीना तुम नहाई हो ना तो निगाह उठी। कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, कहूँ तवादम जाए कोई तब। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम बन संवर के मेले में जाती हो, शादी ब्याह में जाती हो, अल्लाह का बयान क्या है? अल्लाह कुरान करीम सूरह नूर में फरमाता है ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपना बनाव संवार जाहिर न करे, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के लिए। शौहर के सामने रहे तो बन संवर के रहे, औ आबाइन्ना, या अपने बाप के सामने, औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने। कुरान कहता है मर्द के सामने बनाव संवार करे, बाप के सामने करे, ससुर के सामने करे, शौहर के सामने करेगी। शौहर का दिल खुश होगा कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत औरत दे दिया। बाप के सामने बन संवर के रहेगी तो बाप का दिल खुश होगा कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत औलाद अता फरमाई। ससुर के सामने
बन संवर के रहेगी तो ससुर भी खुश होगा कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बहू अता फरमाई। लेकिन घरे न बनी है, समझिए मेलम नहीं है, शादी नहीं है। और शादी बन संवर के गए और कहूँ कोई मर्दवा से मुस्किया बतियाने को हम मर्दवा देख लिए बहुएं से लतियावे शुरू करत, किसे मुस्कियात रहे रे मुँह जत। फिर वही दोनों में ना इत्तेफाकी का जरिया बन जाती। फिर वो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक की आएगी कि तू ठीक है हासिल के तो हमको तू चल तलाक दे दे। वो कहीं हासिल के रब्बे छोड़ी दे, वो कहीं हासिल के तो खोल देती बोला हम खोल अब्बे खुली ही लागत है मुंह में बम धरे अब्बे दाग। लेकिन वो कहा माने वाली बात हासिल के तो तू छोड़ दे यार। और जब छोड़ा थे एक साक में अल्लाह जाने कितनी दफा तलाक बकते तलाक तलाक तलाक। उसके बाद जब गुस्सा ठंडे जनिए कि अब हमारे लिए हराम है गए तब कहीं हाँ तब मदरसा में जाइए कहीं मौलाना साहब एक गलती हुई गई तनी का बनाओ पूछो कहा बात तो कहीं घर में झगड़ा हुआ गुस्सा में तिलाक नहीं गिर गया मौलाना भैया गुस्सा में जरूर कहीं लागा तो कोनो प्यारों में तिलाक दे धौरारा से रसगुल्ला लाओ तो कहीं मियाँ बीवी रात में खाओ खाओ तलाक है तलाक है तलाक है बताओ रसगुल्ला खाए कोई तलाक देते गुस्सा ही में आदमी देता है तो क्यों गुस्सा कहते। मुफ्तियान किराम लिखते हैं निकाह शीशा है और तलाक पत्थर और पत्थर जब शीशा पर पड़ेगा तो शीशा फूटेगा चाहे मुस्कियाए के मारो और चाहे नाक मुंह सिकोड़ के मारो। बोलो शीशा फूटेगा कि नहीं फूटेगा। ऐसे तलाक दोगे तो तलाक पड़ेगी चाहे गुस्से से दो चाहे मोहब्बत से दो। लिहाजा हमारी माँ बहनें पाको साफ रहे घर में ताकि शौहर के दिल में उनकी मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा कर। वरना अगर यही हाल रही तो मसला बताए वाले बहुत मिली जइए मदरसम के मौसा तनी बना देगा जौन खर्चा पानी हो ले लागत तो वह तबीज बना था। मौलाना भगैया तो दूसरे मदरसम भगैया तीसरे मदरसम एक आदमी ऐसा रहा 2-3 जगह भगावागा इत्तेफाक से एक दज्जाल मौलवी मिल गया। मौलवी से कहीं मौलवी साहब का बना दो कोई सूरत से तो मौलवी कहीं कत्ता खर्चा दे हो कहीं जोन में गयो तो दिन तो मौलवी कहते रुपया ले 10,000 लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कह दे। कहने अच्छा दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएगा तो कहते अच्छा बताओ कौन दिन तलाक दिए रहा। बड़ी देर सोच सांझ के बाद कहता है इतवार के दिन रहे मौलवी साहब तो मौलवी कहते जाओ इतवार के कहाँ तलाक पड़ते हैं इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा इतवार के तलाक नहीं पड़ते जा लगाए दे मौलवी दज्जाली की मोहर। जैसे तलाक देने वाले दे हैं 2-4 ठोरी कहीं यक्कई दफा कहा रहा अल्लाह जाने कहा मसला जानेंगे भाई यक्कई बताइए ये जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को जानने वाला है छुपाया न करो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर बेशक अल्लाह ताला दिलों को भी जानने वाला है। तो खुशबू लगाओ पाको साफ रहो खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जाओ दुनिया से तो पाको साफ होकर के जाए किस वक्त मौत आ जाए। अब तो अटैक चला है जवान जवान जा रहे हैं बूढ़े तो जइबे करेंगे जवान भी जा रहे हैं। कब्र को डरो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा और हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। पाको साफ रहो। नंबर 1 खुशबू पसंद। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन निसा और मनकूहा औरत हमें पसंद है। हुजूर की सुन्नत है कि जो औरत अपने निकाह में आ जाए उस औरत से प्यार करो उस औरत को बेहतर समझो। आप भी अपनी औरत से प्यार करो और जो तुम्हारे निकाह में आए उसी को सबसे अच्छी औरत तस्वूर करो। मनकूहा औरत का ख्याल रखो। लेकिन आजकल लोग निकाह वाली पे जुल्म ढाते हैं और जिससे दोस्ती हो जाती उस पे खैरात करते हैं।
अपने मेहरुआ का कुछ न दे हुआ जाइए तो कहे कहा चाहे फीका 500 नोट चली है। अपनी बीवी पे खर्च करो, तुम्हारे हिलो अयाल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, वसीयत की थी मेरे नबी ने। याद रखो नबी की वसीयत भी, आज बाप दुनिया से ज्यादा कुछ वसीयत करके जाता तो हम बाप की वसीयत को जिंदगी भर याद रखते कि हमारे बाप चलते चलते कह के गए थे। शादी के बारे में कहते हैं कि बिटवक बिहाव हुआ बिटियावक साथे करे तो कहीं करबे हुए मेरे बप्पा कही के रहा, तुम्हारे बप्पा ही का कह के रहा है तो माना तो बप्पों के बप्पा। सरकार क्या कह गए थे? हजरत आयशा फरमाते नबी करीम की बीवी कि हुजूर के आखिरी वक्त हुजूर का सरे मुबारक मेरे रान पे था और तसला में पानी भरा था। हुजूर पानी में हाथ डालते थे, 2 चीजों के लिए कहते थे, ऐ लोगों में जा रहा हूं 2 चीजों का ख्याल रखना। कौन सी 2 चीजें मेरे नबी ने वसीयत की थी? हदीस पाक में हजरत आयशा फरमाती हैं, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे मानने वालों 2 चीजों का ख्याल रखना। अस्सलात नमाज का ख्याल रखना, व मा मलकत ऐमानुकुम और अपने मातहतों का ख्याल रखना, यानी अपनी बीवी का ख्याल रखना, अपने गुलाम का ख्याल रखना, अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना, मातहतों को कभी न भूलना और नमाज को न छोड़ना। ये मेरे नबी की वसीयत थी अपनी उम्मत के लिए। इसलिए लोगों बीवियों पर भी रहम करो, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, इसलिए कि कमक्ल हैं, कमक्ली की वजह से गलतियां करती रहती हैं। हमको आपको चाहिए कि इनकी गलतियों को नजरअंदाज करें। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी को मारने ही में बहादुरी समझते हैं। बाहर बिल्ली बने रहे हैं, घर में शेर। आवाज अगर कोई अपनी बीवी की न मारे तो के चुड़ैलिन महतरिया मार खवावा। अगर पतोहिया आए घर में हफ्ता 2 हफ्ता रहे हो लड़कवा मारिस नहीं तो के बुढ़िया महतरिया मोहल्ला में घूम घूम का कही लड़कवा तो हमारे मेहरी आएगा। अल्लाह जाने कौन घूट टीपी आए दी से तो हाथ है नहीं उठत। और उनके बिटिया जब वहाँ कूटी जाते तब भल 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 रोवत। अरे वो भी तुम्हारी बच्ची, भी तुम्हारी बच्ची, बोलो। इसलिए मारो ना मार खिलाओ। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि जब ससुराल जाएं, ससुराल से मैका वापस जाएं तो अपने ससुराल की बुराई अपने मैके में न करें। इसलिए कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक बताया। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुन लकुम, बीवियां तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और मर्दो तुम अपनी बीवियों के लिबास हो। बीवी मर्द का लिबास और मर्द बीवी का लिबास। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। जैसे हम तुम लिबास पहने इज्जत छुपी हुई है, ऐसे बीवी शौहर के लिए लिबास, यानी शौहर की इज्जत को बचाए। ससुराल मैके में जाकर अपने शौहर की, अपने सास की, ससुर की बुराई न करे। लेकिन कुछ बच्चियां ना समझ होती हैं, ससुराल देखे लौट के जाइए 4 दिन के बाद वहाँ दुनिया भर लगे बुझाई करिए। उसके बाद जब मर्दवा आने जाए तो घर भर उका बैठ के लानत मलामत करिए, उका खूब सुनई है। कोई थपरी आवे दौरी कोनो कुछ कही तो वो बेचारा मने मन घुटते सोचते ठीक है अब की बताए दिए, अब की लेके चली तब तुमका कूटी थे कायदे से। अब लइके आवत है तब कुटाई होते, जब कुटाई होते तब और मामला गड़बड़ हो। अल्लाह ने बड़ा नाजुक रिश्ता बताया है तो नबी की सुन्नत है अपनी औरतों का ख्याल रखना। और तीसरी चीज मेरे नबी को जो पसंद थी वो सरकार ने फरमाया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई। जब कोई उम्मती नमाज पढ़ता है तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। आज हमारी मस्जिदें सुनी हैं, यही वजह है कि आज हम पर मुसीबतें आ रही हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों का पाबंद बना दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और सारी चीज़ों की कबूलियत का दारो मदार 2 चीज़ें हैं, एक तो ईमान और दूसरा रिज़्क़ हलाल। अगर ईमान नहीं है तो सब कुछ बेकार, और अगर हलाल रोजी नहीं है तब भी बेकार। इसलिए रोजी भी हलाल खाओ
और अपना ईमान मुस्तकिल रखो ताकि अल्लाह ताला हमारी आपकी आखिरत अच्छी करे। नमाज पढ़ोगे। आज हमारी तरफ चोर का मामला बहुत है। भैया आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आज जगह जगह पहरा लगा हुआ है, लेकिन नमाज में कितना दम है सुनो। बसरा एक शहर है जहाँ एक औरत रहती थी राबिया। राबिया के घर वाले कहूँ गए रहा है रिश्तेदारी, वो चोर का लग गवा पता कि आज के घर में कोई नहीं है, वो चोरवा पहुंचेगा। वहाँ गवा तो देखिए राबिया सो था। सोचिस कि अकेले तो अगर जग गए तो इसके घूसमी का जमीन पकड़ा दे भी करी का हो। बड़े आराम से माल तलाश किया राबिया के घर का, चादर में बांधा। बांधने के बाद उठा के गठरी सर पर रखी और जाने लगा। जैसे जाने लगा अल्लाह ताला ने उसे अंधा कर दिया। जब अंधा होएगा तो उठाए गठरी फेंके, या अल्लाह तौबा कर तो अब चोरी नहीं करूंगा, या अल्लाह आंखों की रोशनी वापस कर दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ने रोशनी वापस कर दी। जब देखे ला तो सोचा थे भी जागी नहीं है, कहूँ बेर बेर थोरो हो, फिर उठा ली गठरी। और जब फिर उठा के चला तो फिर अल्लाह ने अंधा कर दिया। फिर फेंका, फिर तौबा किया, अल्लाह ने रोशनी वापस की। तब उसने कहा या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में मैंने डाका डाला, ऐसी मुसीबत नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सोती है, अल्लाह चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं मिलती। तो गैबी आवाज आए मेरे बंदे, तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता, इसलिए कि राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है। नमाज ईशा की वजह से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा तो चोरी कैसे कर सकता। तब चोर रोया था, कहता या अल्लाह जिंदगी गुजर गई माले हराम के चक्कर में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी रहती हैं कि नमाज पढ़ के सोती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह तेरी इज्जत व जलाल की कसम, अब मैं नमाज जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। चोर राबिया के घर से निकला तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का इरादा लेके निकला। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि हमारी जान माल की हिफाजत हो तो नमाजों की पाबंदी करो। अल्लाह ताला नमाज की वजह से तुम्हारे जान माल की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन आज हम, बड़े अफसोस की बात, रात में हम चाहते हैं हमें सुकून हो, और सुकून कैसे मिलेगा। नमाज छोड़ोगे फिर चाहे जब तबीज पहन लो। हमारे यहाँ छोटी तकिया मदरसा बहरे शरीफ में एक आदमी गवा गए, हजरत मुफ्ती साहब से गए, हजरत एक तबीज बना। पूछिन कहा बात, कहीं हजरत जवान हो गए लेकिन बिस्तर मूत मारी थे। ख्वाब देखे थे कि खेते में बैठे हैं, और जब पेशाब करे थे चप लागा थे तो देखे थे बिस्तर पर मेहरुआ हथेरी धत्तेरी करते। घर वाले शर्म होते हैं, हजरत जवान हो गए, बहुत शर्म लगती है, कोई तावीज बना दो। तो हजरत ने तावीज बना दिया। तावीज लेके गवा और तीसरे दिन फिर गवा मदरसा में। कहते हजरत कौन दुश्मनी हमरे साथ अदा की। कहीं कहा हुआ हो, कहीं अरे जाओ, अब तक के तो बिस्तर पेशाबे करी तरह, लेकिन जिस दिन से आपके तबील लेके गए रात में पैखाना लागत है तो सोचे थे खेते में बैठे करी थे, और जब भर से मारी थे तो देखे थे बिस्तर पड़ा है। तो कौन तबीज बना दिया, अब तक पेशाबे हो रहा पैखाना हो लगा। आई लोग सोचते तबीज पहन लो बस। याद रखो, अगर सुकून की नींद चाहते हो तो मेरे नबी का फरमान है, मन तरका सलातल इशाई फलैसत फी नौमिही राहतुन। जो नमाज ईशा छोड़ेगा अल्लाह उसकी नींद में सुकून नहीं देगा। अगर सुकून से चाहते हो तो नमाज ईशा पढ़ के सो, अल्लाह की तरफ से जानो माल की हिफाजत के फरिश्ते भी उतरेंगे और अल्लाह ताला तुम्हें सुकून की नींद भी अता फरमाएगा। तो ये चंद बातें थी। दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब बातों को कबूल करे और आपस में भाईचारगी बना के रखो। ये चीज़ बहुत अहम है। इस दौर में अमन व अमान की सख्त ज़रूरत है। आपस में मिलजुल के रहो ताकि हिंदू मुस्लिम भी न देखो। कोई बीमार हो तो उसको देखने जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे बीमार हो। सरकार भी एक यहूदी लड़के को देखने गए थे, और जब देखने गए तो दुआ मांगी थी, लड़का ठीक हो गया। तो सरकार ने जब ठीक हो गया तो कहा थी अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम की इताअत कर ले। तो उसने अपने अब्बा को देखा, कहा अब्बा क्या करें, हुजूर ईमान की दावत दे रहे हैं। तो यहूदी ने कहा था बेटा हम यहूदी
लेकिन तुम बीमार थे तो तुम्हें देखने आए, तुम्हारे लिए दुआ भी मांगी, उनकी दुआओं से अल्लाह ने तुम्हें शिफा दिया। बेटा जिसका इखलाक इतना अच्छा हो, खुदा की कसम उसकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। अति अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम की फर्मा बरदारी कर ले। लड़के ने कलमा पढ़ा, माँ बाप ने कलमा पढ़ा, घर भर के लोग नबी का इखलाक देखकर मुसलमान। तो अपने में न देखो कोई भूखा हो खाना खिला दो, हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो खुदा का बंदा है, ये समझ करके रहम करोगे तो अल्लाह आप पर रहम करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।